जय माँ कटराबाघिन, जय माँ यक्षिणी। आज हम सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में एक मारण कर्म आप सभी को बताने जा रहे हैं। इस क्रिया में अत्यधिक लोगों के कई प्रकार के दुश्मन होते हैं, जो बार बार किसी न किसी कारण से किसी निर्दोष व्यक्तियों को मारने का प्रयास करते हैं, तकलीफ देने का, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी विषम परिस्थिति में इस विधि और मंत्र का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा खुद के ऊपर हानि हो सकता है और किसी भी प्रकार से जन हानि होने पर इस स्वयं जवाबदारी रहेंगे, क्योंकि इस मंत्र और इस साधना का गलती से भी किसी निर्दोष के ऊपर में उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं। यह एक प्राचीन काल विधि है जो आदिवासी क्षेत्रों में प्रायः इन मंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे दंतेवाड़ा है, बस्तर है, अबूझमाड़ है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां इन मंत्रों का प्रचलन रहता है। अपने आधिपत्य जमाने के लिए और अपना तंत्र सार को आगे बढ़ाने के लिए कई जगहों पर वाद विवाद होते रहता है। अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए और साबित करने के लिए किसी भाई या बहनों के ऊपर इनका प्रयोग करके अपने बल का दुरुपयोग करके किसी की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और किसी के जान को हानि पहुंचाकर स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए इन मंत्रों का उपयोग करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार का कोई जनमानस के ऊपर में इन मंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दुर्लभ मंत्र और विधि का उपयोग केवल जनमानस और भलाई का कल्याण के कार्यों में इनका उपयोग करना चाहिए। चलिए जानते हैं इनका विधि। किसी सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण या अमावस्या या कोई विशेष पर्व काल में वन या उपवन जा कर के कच्चे बांस की लकड़ी ले आते हैं और उन्हीं बांस को सबसे पहले क्या करते हैं, एक दिन पहले जा कर के निमंत्रण देना होता है। निमंत्रण दे करके उनमें पीला चावल, पीला दाल, सफ़ेद चावल और 3 अगरबत्ती, 1 नारियल वहाँ पर भेंट करके आना होता है। जल चढ़ा करके उनको निमंत्रण देना है कि मैं आपको अमुक कार्य के लिए, है ना, मारण कर्म के लिए आपका उपयोग कर रहा हूँ और जनमानस के कल्याण के लिए इस चीज़ का मैं उपयोग करूँगा और आप मेरी सहायता करेंगे। इस प्रकार की वन दुर्गा, वन देवी और माँ कटराबाघिन का स्मरण करके वहाँ पर चावल, दाल और जल अर्पण करना है। 3 अगरबत्ती जला करके नारियल भेंट कर देना है वहाँ पर। उसके पश्चात में आपको वहाँ से आ जाना है। जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्रमा ग्रहण लगता है या कोई विशेष पर्व काल होता है, जैसे कि अमावस्या है, मासिक पूर्णिमा है ना, तो इस अवसर पर उस चीज़ को करते हैं और निमंत्रण दे करके उनको लाना होता है। लाने के पश्चात में घर में ला लेते हैं उसको पूजा वूजा करके, है ना, धूप दीप आरती, कुमकुम बंधन, हल्दी उसमें भेंट करते हैं और सादा कपड़े में उसको लपेट करके उसको अच्छे से लाना है। लाते वक्त आपको कोई देखना नहीं चाहिए, विशेष ध्यान रखें। उसके पश्चात में घर में ला करके इस बांस को एक नुकीला कील की तरह हम उसको तैयार करते हैं। जब यह तीर के समान नुकीला धार हो जाए तब उसको नीचे की तरफ मोर पंख लगा करके उसमें बांध देते हैं। उसके पश्चात में इनकी पूजा अर्चना करते हैं। कुमकुम, हल्दी और बंधन का उसमें तिलक करते हैं और इसमें 21 नींबू, 21 ध्वजा
और उल्टा पाक की मुर्गी या बकरे के बलि के लिए वहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं। तत्पश्चात में किसी व्यक्ति का एक पुतला बनाते हैं जिनका मारण करना है, और उसके लिए सर्वप्रथम उस व्यक्ति का जिनको मारण कर्म करना है उनके बाएं, स्त्री हो तो बाएं पैर का धूल और पुरुष हो तो दाएं पैर का धूल, इनको उठा लेना है और उठा करके पुतला बनाना है मिट्टी से, और उसमें सिंदूर कुमकुम मिक्स करके, है ना, और शमशान की राख, तीनों को मिक्स करना है मट्टी में और फिर पुतला बनाना है। पुतला बनाने के पश्चात में उसको वस्त्र पहनाना है। अब वस्त्र कैसा पहनाना है और वस्त्र कौन सा होना चाहिए ये मायने रखते हैं। तो किसी व्यक्ति का मरा हुआ कपड़ा वहाँ मिल जाता है शमशान में, नहीं तो कफन के रूप में जो उनको उड़ाते हैं जिसे पीताम्बरी कहा जाता है, या सफ़ेद कलर के कपड़े होते हैं जो लाश को उड़ाते हैं, उन्हीं के टुकड़े को लेके आना है और उस पुतले को लपेट करके पहना देना है। तत्पश्चात मंत्र को आवाहन करके उस बाँस के तीर में आवाहन करके और पुतले में प्राण प्रतिष्ठा करके उनके पुतले के सीने में वह जो अपना तीर बनाए रहते हैं नुकीला वाला बाँस के टुकड़े का, उसको उसके सीने में गड़ा देते हैं। उसके पश्चात में कुछ क्षण पश्चात में जिस व्यक्ति के नाम पर वह पुतला बना होता है और वो पुतले के ऊपर में घात करते हैं, वह व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इनके मंत्रों के विषय में। मंत्र के विषय में चर्चा इसलिए नहीं करेंगे आज क्योंकि यह मंत्र बहुत दुर्लभ प्रजाति का है और किसी भाई या किसी निर्दोष बहन के ऊपर में इन मंत्रों का उपयोग करके किसी के प्राण के नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम यहाँ पर मंत्र नहीं बता रहे हैं। जिस किसी भाई एवं बहन को यह विधि अच्छा लगा हो और वह मंत्र जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें या फिर हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क जानकारी दिए जाते हैं और किसी प्रकार से जो समस्या हो उनका निदान किया जाता है। जय माँ कटरा बाघिन, जय माँ यक्षिणी।